भीलपुत्र एकलव्य भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिसे तीरंदाजी और तीरंदाजों के प्रेरणा स्रोत के रूप में युगों युगों तक जाना जाएगा। आज हम फिर एक भीलपुत्र तीरंदाज की सच्ची और अनोखी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जो बिल्कुल निचले पायदान से निशानेबाजी के खेल में शुरुआत कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद अब ओलंपिक की तैयारी में बड़ी शिद्दत से लगा है। इस भीलपुत्र, इस वीर पुत्र, इस एकलव्य का नाम है दिनेश भाई भील। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जमशेदपुर में आयोजित तीरंदाजी के लिए उन्हें पहला मेडल मिला 1996 में। फिर साल भर बाद यानी कि 1997 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उन्होंने न सिर्फ एक स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। नासवाड़ी के एकलव्य ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा संस्थानों की मोहताज नहीं होती। दिनेश भाई भील गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के दुग्धा गांव के रहने वाले हैं। वडोदरा जिले की आदिवासी बहुल नसवाड़ी तहसील में स्थित बच्चों का जीवन अब संवर रहा है एकलव्य आर्चरी अकादमी में। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। तीरंदाजी के आकाश में बुलंदियों को छूने वाले दिनेश भाई भील एक ऐसा ही परिंदा है जिन्हें तालीम की बात तो दूर, घर परिवार और गांव समाज में कोई यह सलाह देने वाला भी नहीं था कि जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए कैसे और किन रास्तों पर चला जाए। दिनेश के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। पास पड़ोस के लोगों को भी देश दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे माहौल से निकलकर जब कोई बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित करता है तो उसके संघर्ष की कहानी देश और समाज के लिए तो मिसाल बनती ही है, उन लोगों को भी आईना दिखाती हैं जो संसाधनों का रोना रोते हैं। एकलव्य का चरित्र दिनेश को इतना प्रिय है कि उन्होंने अपने संस्थान का नाम ही एकलव्य तीरंदाजी अकादमी रख दिया। सोचिए, जहां के बच्चे दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना भी पेट नहीं भर पाते, वहीं दिनेश आज सैकड़ों बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। वो फलदार पेड़ है जो फल लगने पर झुक जाता है। दिनेश की भावना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही है। और इंसान भावनाओं से ही महान बनता है। दिनेश ने तीरंदाजी से जो कुछ भी कमाया वो सब अपने क्षेत्र के बच्चों को तीरंदाज बनाने में लगा दिया। और यही बात दिनेश की कहानी को रोचक और प्रेरणापद बनाती है। हे जंगलू पहाड़ू रे नारा, खेरा वीरे मोर देरा, या जंगलू पहाड़ू रे नारा, खेरा वीरे मोर देरा, वागे बिड़ का धके नहीं आदिवासी जुआनिया, लुपा गड़ू रे नारा, खेरा वीरे मोर देरा, हे खानगी मेहनत के नारा, तीरे का मुठा सीख नारा, खानगी मेहनत के नारा, तीरे का मुठा सीख नारा, वागे बिड़ का धके नहीं आदिवासी जुआनिया। दिनेश भाई भील ने जो सपना देखा वो साकार होता दिख रहा है। उनकी कमान से जब तीर निकला तो उसकी गूंज पूरे देश में अनुगुंजित हुई। ये जो सारे अवार्ड्स है इसमें मिला हुआ है। जनता जनार्दन, मीडिया, कॉरपोरेट, ब्यूरोक्रेट्स, नेता, अभिनेता और उनके आदिवासी समाज सब ने दिनेश की वाहवाही की। समस्त आदिवासी समाज ने उन्हें सम्मानित किया। यहाँ का जो किसान है वो जितना खेती में जो धान पकता है वो पूरा घर में ही रखता है, क्योंकि उसका साल भर में खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपना खेती जो होता है ऑर्गेनिक जैसा रखता है, ज़्यादा खाद नहीं डालते हैं। वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ मतलब ध्यान दिया हुआ है उन लोगों ने। तो वो आजकल सबको पता है कि ज़्यादा खातर वाला दवाई वाला खाने से हेल्थ को भी नुकसान होता है, इसलिए वो भी हम लोग खेडूत को समझाते हैं कि ज़्यादा खाद वाला और ज़्यादा दवाई वाला खाने से हेल्थ को नुकसान करता है। तो आजकल सबको वही केयर कर रहे हैं, शरीर
अपना खेत में जो धान पका है वो पूरा साल भर में चले इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। दाल हो, उड़द हो, मक्का हो, इस तरह से पूरा स्टोर करके रखते हैं। चावल भी अपना घर का उगाया हुआ ही रखते हैं। और यहाँ जो पहले की जो खेती थी और आज की खेती में टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, लेकिन बदलाव के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ एक प्रोग्राम बनता है गवर्नमेंट के थ्रू, कृषि महोत्सव करके। कृषि यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोग यहाँ गांव में आते हैं, उसी के साथ हम लोग जुड़ते हैं और उसी के साथ हम पूरा गांव को समझाते हैं कि भाई इतना पानी में इतना अनाज पकना चाहिए, इतना खेती में इतना पकना चाहिए, पूरा टेक्नोलॉजी से समझाते हैं। उस तरह से यहाँ का लोगों का जीवन धरण बहुत अच्छा ऊंचा आया हुआ है। ये जंगल पाकड़ू रे नारा खेरावी रे मोर देरा, ये जंगल पाकड़ू रे नारा खेरावी रे मोर देरा, जब आगे बीड़ का धके नहीं आदिवासी जुआनिया। ऐसे मैं तो किसान का दिख रहा हूँ, इसलिए मेरा लगाव तो पहले से खेती में था ही। मेरा माँ बाप जो खेती करते थे उसी से पहले, लेकिन यहाँ से मैं बाहर पढ़ने गया। बाहर पढ़ने के बाद में मेरा तीरंदाजी का खेल खेलते मैं आगे बढ़ा। उसके बाद मेरा गांव का सिचुएशन मैंने देखा। यहाँ में क्या होता था कि यहाँ के जितने खेडूत थे वो बारिश के समय में जो खेती करते हैं उसके एक ही बार खेती होता है, उसके बाद 4 महीना खाली रहता है उसका। तो 4 महीना ये लोग मजदूरी के लिए सौराष्ट्र में जाते हैं। सौराष्ट्र में यहाँ से बहुत 500-600 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहाँ जाके खेती करते हैं, फिर वहाँ कुछ कमाई करके आते हैं और यहाँ में पूरा घर खाली रहता है, पूरे गांव के गांव खाली रहते हैं कि क्यों ना उन लोगों को थोड़ा पियत का सुविधा करके दे। इस तरह से पूरी थोड़ी योजना आई थी, तो वो पूरा योजना लेके आया मैं और पूरे घर घर में दुग्धा, मेरा जो गांव है, पूरे घर घर में बोर मोटर करके दिए। उसी समय से ये पूरे दुग्धा गांव में पूरा हरियाली रहता है, अभी साल भर हरियाली रहता है। लेकिन पहले तो ऐसे सोचते थे कि दुग्धा गांव में इस बार क्या हो गया कि पूरा गांव हरियाली हो गया, तो लोग बाहर से भी देखने आए कि दुग्धा गांव में ऐसे ऐसी पियत हो रही, बहुत अच्छा कमाई हो रहा है। इस तरह से ये पूरा मेरा लगाव खेती में रहा है। लेकिन दिनेश जैसे लोगों के लिए तो परिवार का मतलब सिर्फ अपने बीवी बच्चे नहीं होते। वहां परिवार का दायरा बहुत बड़ा होता है, जिसमें उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्म भूमि और वृहत्तर अर्थ में पूरा देश समा जाता है। दिनेश अपने अकादमी के लिए खेलना चाहते हैं, अपने इलाके के लिए खेलना अपने वतन के लिए खेलना चाहते हैं। दरअसल दिनेश एक खिलाड़ी की तरह नहीं, एक समाज सुधारक की तरह काम कर रहे हैं। एकलव्य को अपना आदर्श मानने वाले दिनेश वास्तव में नसवाड़ी के एक ऐसे एकलव्य हैं जो अपने पीछे देश और समाज का भला करने के लिए कई एकलव्यों को छोड़ जाना चाहते हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनके जज्बे को सलाम करते हैं।